अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी पिपरी में और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौ मुंतखब चेयरमैन जनाब अज़मतुल्ला लुंड साहब, जिनके पास हम गाहे बगा आते रहे हैं। इससे पहले भी गुफ्तगू किया जब उस वक्त इलेक्शन के दौर दर्रा था, और इलेक्शनों के बाद हमने देखा कि डॉक्टर साहब जीते हैं, मगर अभी बहुत से ज़्यादा मसरूफियत हो गए हैं। हमने कोशिशें बरहा की हैं और आखिरकार डॉक्टर साहब हमारे हाथ आते चढ़ गए हैं। तो डॉक्टर साहब से बहुत से सवालात भी करने। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। जोशीले नारेबाजी कर रहे थे बिलावल हाउस में जब आपको इलेक्शन से पहले बुलाया गया था, तो बड़ा जज्बाती हो गए थे। तो वो जज्बा अभी तक बरकरार है या मुंतखब होने के बाद हाथ में अब कुछ नहीं रहा तो उस पर पशमन है? अल्हम्दुलिल्लाह, पार्टी का जो वर्कर होता है वो हमेशा जज्बाती होता है, और पार्टी का जो वर्कर होता है वो जब तक नारा नहीं लगाता है तो तब तक जो है ना उसके दिल भी और ज़मीर भी मुतमईन नहीं होता है। और यकीनन पार्टी का जो वर्कर है, चाहे वो चेयरमैन बन जाए चाहे एमएनए बन जाए, तो ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो का नारा हम लगाते रहेंगे, दरदारी साहब का नारा लगाते रहेंगे जब तक हमारी जान में जान है। डॉक्टर साहब, अभी आप टाउन के हवाले से जो मीटिंग हुई और आपने सुना है कि नए चेहरों को सामने लाने की बातें की हैं, तो वाकई ऐसी कोई बात है? देखिए, एक तो बात हमारी ये है कि टाउन के हवाले से जो पार्टी के गड्डाप टाउन के हवाले से ये भी आप सोचें कि इसके जो मजबूत उम्मीदवार हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद हैं, और इसके बावजूद आपने कोई थर्ड ऑप्शन क्यों खोला? यकीनन हमारी जब भी पार्टी का जो मौक़िफ़ होता है और पार्टी की एक पॉलिसी होती है कि जब भी हमारा इजलास हो जाए या कोई भी ऐसी चीज़ें हो जाए तो हम पार्टी को अपनी राय हर वर्कर दे सकता है, मगर हमने कभी भी कोई ऐसी चीज़ अपनी आवाम में या कोई ऐसे जो है ना दरमियान में कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं की है जिसमें पार्टी की वायलेशन हो। और जो पार्टी का फ़ैसला होता है तो वो यकीनन पार्टी का फ़ैसला हम सब वर्करों को, जियालों को काबिल कबूल हो। ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया भी एक पावरफुल टूल होता है जिसके दुनिया भर में हर जगह लोग उसको देखते हैं। फिर आपने एक पोस्ट किया, उसमें कान का तस्वीर भी दिया कि हमारे आला क़यादत को वरगलाया जा रहा है, और बहुत सी ऐसी बातें कही हैं। और पिछले दिनों मैंने सलमान अब्दुल्ला मुराद से भी ये हवाला दिया, मगर उसने ये कहा कि जिसने ये पोस्ट की है आप उससे पूछें। तो क्या कहेंगे, किससे गिले शिकवे हैं? हमारा गिला शिकवा किससे भी नहीं है। हम एक ज़रूर है कि नसीहत के हवाले से हमारी एक पार्टी के जियाले की जो होता है, वो पार्टी का जो वर्कर होता है वो अपनी हक बात जो होता है वो रख सकता है, मगर पार्टी के प्लेटफॉर्म में। और अगर ऐसी कोई बात है तो ये सोशल मीडिया का वक्त है, सोशल मीडिया का दौर है, उसमें अपने नसीहत की बातें बंदा रख सकता है, नसीहत की बातें कर सकता है। हमने किसी का नाम नहीं दिया है। नसीहत किस को आपने की है, वही तो पूछ रहा हूँ। कौन ऐसा बंदा है जो तमाम को जाकर जो है ना वरगलाता है? नसीहत तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ख्वाब था कि मलीर की मारवी हम उसको कहते थे और मलीर के अंदर उसका खुसूसी ज़्यादा तवज्जो होती थी, आज हमारे उसी के लखते जिगर और बीबी का बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी जो है यही है कि मलीर पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लियारी पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हम मलीर वाले बड़े खुश हैं और हम यही उम्मीद अपनी पार्टी डिस्ट्रिक्ट मलीर की तंजीम से और डिस्ट्रिक्ट मलीर के ज़िम्मेदारान से अर्ज़ करते हैं कि आप यकीनन पार्टी की पॉलिसी को लेकर के, जिस तरीके से आप पार्टी की पॉलिसी को लेकर के बिलावल साहब के मिशन को और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मिशन को आप लेकर के चलेंगे तो यकीनन हम सब की कामयाबी होगी। वफ़ा होगी, वफ़ादारी होगी, सरेआम होगी, इस तरह के इशार भी आप लिख रहे हैं, तो ये आप किसको कह रहे हैं? यकीनन पार्टी का जो वर्कर होता है वो वफादारी का उसके पास वही नहीं, शख्स की वफादारी पे तो नहीं होता। हम पार्टी शख्सियत पे डॉक्टर साहब आजकल आप जा रहे हैं, ये बात तो आया है। देखें, एक शख्सियत कोई भी हो, शख्सियत तो हमारे जो है ना हमारे आइडियल जो है वो ये लिखते भुट्टो साहब की तस्वीर देते या मोहतरमा की तस्वीर देते तो समझ में आ जाता है। डॉक्टर साहब इस बात कह रहे हैं, तो तस्वीर आप मेरी लगा दें और इस ऊपर इशार लिख दें तो क्या मैसेज जाएगा?
शख्सियत कोई भी हो, अगर हमारा आइडियल जो है हमारा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, हम यकीनन अगर कोई भी हिमायत करते हैं तो उसी की करते हैं, और उसी का पार्टी का कोई भी ज़िम्मेदार होगा तो यकीनन हम उसके साथ हैं और इंशाल्लाह उसी के साथ रहेंगे। उसी से वफादारी होगी। इंशाल्लाह बिल्कुल, हम यकीनन पार्टी के वर्कर हैं, हम कमेंटेड वर्कर हैं, जो पार्टी का फैसला पार्टी के ज़िम्मेदारान के साथ इंशाल्लाह वफा करेंगे, पार्टी के जियाले पार्टी के ज़िम्मेदारान के साथ खड़े रहेंगे, अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म को मानेंगे। वाकई आप अपने आप को पसाने तो नहीं दे रहे हो, तस्वीर भी किसी और का, फिर भी आप बिलावल के साथ वफादारी निभा रहे हो, तो समझ जाने तो वाले समझ गए होंगे आप किसकी तरफ हो। तो ये आपका ज़ाती वो है, हम आप इसकी कदर करते हैं। हर एक का अपना हक होता है, घर में लड़ाई होती है, अगर किसी कुंबे में किसका साथ देना है ये आपका राइट है, बिल्कुल आप करें, दिल खोल कर करें। अच्छा ये बताएं कि ये जो स्टील मिल की चोरी के हवाले से बहुत से चेमेगोइयाँ अभी सर उठाने लगी हैं, जिसमें से बहुत से लोग शामिल हैं जिनका नाम सीधा राज में रखा जा रहा है, तो वो कौन लोग हैं? हम ये अपील, पिपरी बहुत करीब पड़ता है, हम ये अपील अपनी वफाकी हुकूमत से भी करते हैं और अपनी एजेंसीज़ को भी हम कहते हैं। हम एदे वर्कर, हम एदे चेयरमैन, मैं अपनी यूसी के अंदर ये ज़रूर चाहता हूँ, इदारों से भी अर्ज़ करता हूँ कि कोई भी अगर उसमें मुलवस है, चाहे वो सिक्योरिटी का अमला मुलवस है, चाहे स्टील मिल का मुलाजिम, मतलब ये चोरी हो रही है, बिल्कुल यकीनन हो रही है, यकीनन हो रही है। वो कर भी अपने रहे हैं। मैं आपको अपनों की बात हम नहीं कह सकते हैं, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो या तो स्टील मिल का मुलाजिम है, या तो वो जो है ना स्टील मिल के कोई अफसरान उनके साथ मिले हुए हैं, या तो कोई ऐसा उनके साथ तावन है किसी इदारे का जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। मगर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसको रोका जाए। और उनको डॉक्टर अजमत जानते हैं, हम यकीनन सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे की तस्वीर भी आ जाती है, हर बंदे का जो है ना ये आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले भी हमारे पास एक वीडियो चली थी जिसमें से जो है ना तकरीबन हमारे कोई अफसरान काफ़ी बदली भी हो चुके थे, उनके नाम भी उन्होंने लिए थे। तो मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी क़यादत का और अपने CM साहब का और अपने DIG और IG साहब का, जिन्होंने एक्शन लेकर के मौके पर उन अफसरान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई किया और उन अफसरान को जो है ना उनने जो ना अपने थानों से मुअत्तल किया, उनको हटाया। हम यही चाहते हैं कि ये बहादुर हमारे जो अफसरान पुलिस के बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह इसी तरीके से एक्शन लेते रहेंगे। तो ये स्टील मिल एक सरमाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और स्टील मिल एक सरमाया है मलीर की आवाम का। स्टील मिल मिनी पाकिस्तान है और स्टील मिल को बचाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर का ख्वाब है, बल्कि बिलावल साहब का भी ख्वाब है। हम ये चाहते हैं कि बिलावल जो है ना, बिलावल साहब से भी हम अर्ज़ करते हैं कि ये हमारी स्टील मिल जो है ये भुट्टो साहब की निशानी है, इसको बचाया जाए और इसकी जो ऐसी चीज़ें निकाली जा रही हैं तो इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन किया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जीतने के बाद अब मज़ीद आपके क्या टारगेट हैं, और आप सुनाए मेयरशिप के लिए भी आपने अपना एप्लीकेशन जमा कराया क्या? हमने जमा नहीं कराया है, मगर मैं ज़रूर अपनी क़यादत से आपके इस चैनल के हवाले से भी बोलूँगा कि हमें मलीर वालों को नज़रअंदाज नहीं करें। मलीर को या तो चेयरमैन अगर शिप देते हैं तो भी बेहतर, अगर नहीं देते हैं तो कम से कम वाइस मेयर जो है डिस्ट्रिक्ट मलीर से होना चाहिए, कि फिर वो कहीं से भी एक जियाला होना चाहिए। यकीनन हमारे मलीर के अंदर हमारे पास एक मलीर का हीरो है जो कि सूबाई वज़ीर मोहम्मद साजिद जोखियो साहब है। साजिद साहब क्या तैयारी करके नहीं गए थे असम्बली में जब सवालों के जवाब नहीं आ रहे थे, एक वीडियो चल रहा है? मैं एक अर्ज़ करता हूँ कि हमेशा साजिद जोखियो साहब ने मलीर की आवाम की आवाज़ बुलंद की है। चाहे वो, मैं आपको बताऊँ कि शहीद अब्दुल्ला मुराद के बाद में अगर मलीर के अंदर जो असम्बली के अंदर आवाज़ उठाने वाले हैं मलीर की, तो वो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे सूबाई वज़ीर मोहम्मद साजिद जोखियो साहब हैं। उसके बाद में अगर हमारे MNA हैं तो सरदार जाम अब्दुल करीम जोखियो साहब हैं। उसके साथ साथ हमारे जियाले हैं अब्दुल हकीम बलोच साहब हैं। इसी तरीके से हर बड़ा जब भी कोई ऐसे इशू आते हैं मलीर के हवाले से तो यकीनन मलीर के MNA MP चाहे वो सलीम बलोच की सूरत में, वो भी हमारे इसी तरीके से मलीर की आवाज़। एक आप नाम बोल रहे हो, शायद आप मोहब्बत में ज़्यादा गिरफ्तार हो, इस हल्के की वजह से कह रहे हो। जो स्पीच होता है राजा अब्दुल रज़ाक बलूच का, स्पीच क्यों उनको देते हैं? स्पीच में तो माहिर है, इस चीज़ को तो आप भी मानते हैं। राजा साहब स्पीच में माहिर हैं, इस चीज़ में अगर आप इनकार करोगे तो फिर नाजायज़ी होगी। मैं हर एक चीज़ के लिए कहता हूँ कि राजा साहब में कोई कमी नहीं है। राजा साहब वाकई राजा है, जैसे उसका नाम है ऐसे ही वो राजा है। और इंशाल्लाह जब भी वो पहले भी डिस्ट्रिक्ट मलीर के सदर रहे हैं तो माशाल्लाह उसने उसी तरीके से वर्करों को इज़्ज़त दी, मकाम दिया। आज इसी वजह से वो कराची के SVP हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से मलीर के हीरो मोहम्मद साजिद जोखियो साहब को आगे लेकर के आएँ और इसी के साथ साथ में राजा साहब को भी इसी तरीके से उसको नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि राजा साहब एक बेहतरीन शख्स। यहाँ पर आप एक बात शायद मैं जज कर रहा हूँ, सलमान अब्दुल्ला मुराद का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? वो
इस वक्त जो इसने कमांडिंग लेके चली है 1 साल के दौरान, जो फतूआत हासिल की हैं, आप उसका नाम क्यों नहीं ले रहे? सलमान साहब एक बेहतरीन शख्सियत हैं और शहीद के बेटे हैं। तो मैं आपको इंडिकेट करता हूँ, फिर आप उसको वो कर। नहीं, आपने देखें, आप कहीं सवाल करेंगे तो मैं उसको आपको जवाब दूंगा। सलमान साहब एक शहीद के बेटे हैं, वो यकीनन उसके पास शहीद का खून है। वो इस वक्त के टाइम पे भी डिस्ट्रिक्ट मलीर के सदर हैं। हम उससे मुतमिन हैं, हम वर्करों को कोई शिकवा उससे नहीं है और इंशाल्लाह इसी तरीके से ये पार्टी को मज़ीद मजबूत करेंगे और पार्टी को मज़ीद मजबूत लेकर के चलेंगे और अपनी क़यादत अपने जियालों को साथ लेकर के। आखिरी सवाल आपसे करते जाएं कि मलीर का चेयरमैन कौन बन रहा है आपकी नॉलेज में, फिर इब्राहिम हैदरी टाउन का, फिर गड्डाब टाउन का, ओवरऑल जो आपकी अपनी राय तो एक अलग चीज़ है, जो आपने सुनी है कौन आ रहे हैं, तो इस हवाले से क्या आगाह करेंगे हमारे नाजरीन को? सुनने की बात तो मैं कुछ भी नहीं सकता हूँ, मगर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर मलीर के अंदर अगर आपने देनी है तो मलीर में कोशिश करें कि मलीर के अंदर हमारे जो है ना माशाल्लाह बड़े बेहतरीन एक वर्कर हैं जिसका नाम आपने भी देखा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, यकीनन आपको भी नाम होगा। मैं चाहता हूँ कि उसका नाम आप भी खुद भी लें तो बहुत अच्छा है। क्या मोहम्मद बोलोस तो नाम लिया है, इसके अलावा भी कोई नाम है, आप उसका भी नाम ले लें तो बहुत अच्छा है। आप ले लें, आपकी मोहब्बत है, आप जो सुन रहे हो, आप आपसे मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि रियाज़ बलोच एक बहुत बेहतरीन एक वर्कर है और वर्करों से प्यार करने वाला है। रियाज़ बलोच को अगर जो है चेयरमैन बनाया जाएगा तो बहुत बेहतरीन फैसला होगा पार्टी का। और अच्छा, आपकी राय ही पूछ रहे हैं, तो इब्राहिम हैदरी टाउन का? इब्राहिम हैदरी टाउन में भी एक जियाल, अगर नदीर भुट्टो को मौका देंगे तो बहुत बेहतरीन है। अगर बाकी पार्टी का जो फैसला है तो पार्टी फैसला जो भी करे हमें वो काबिल कबूल है। मेरी राय आपने पूछी है तो मैं राय दे सकता हूँ। और गड्डाब टाउन में? गड्डाब टाउन में यकीनन मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त के टाइम पे क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट मलीर के सदर तो सलमान साहब हैं, हम चाहते हैं कि पहले भी उसने और बेहतरीन तरीके से वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं और हमारे पास वो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। तो जो है ना उन्होंने बेहतरीन सरंजाम दिया है, मगर इस मरतबा अगर मौका दिया जाए तो जाम मामद साहब को दिया जाए तो बहुत बेहतरीन फ़ैसला है। और इसके अलावा अगर हमारी राय है, अगर पार्टी का जो फ़ैसला होगा, अगर वो सलमान साहब को लेकर आते हैं, जाम मामद साहब को लेकर आते हैं और किसी जियाले को लेकर आते हैं तो भी हम पार्टी के वर्कर इंशाल्लाह उसको लब्बैक कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अज़मतुल्लाह लुंड साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दे, अल्लाह निगहबान।